नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि हमारा 9वां जो काल सर्प है उसका नाम क्या है। वो नाम ही ऐसा थोड़ा डराने वाला है जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसको कभी परिवार का सुख नहीं मिलेगा और ना माँ का सुख मिलेगा। माँ अगर होगी तो बीमार रहेगी, माँ के साथ तालमेल नहीं बन पाएगा, माँ से प्राप्त होने वाली संपत्ति नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा ये भी है कि जो 10वें भाव में बैठा जो दूसरा ग्रह है, यानी चतुर्थ भाव सुख भाव और जो आपका कर्म भाव, इन दोनों भाव में जो बैठा हुआ जो ग्रह है वो क्या प्रभाव डाला। 10वां भाव यानी कि नौकरी लगेगी, लगती छूट जाएगी, व्यापार करेंगे, बदलते रहेंगे, नौकरी बदलते रहेंगे, कहीं एक जगह टिक नहीं सकते। क्यों? कहीं ना कहीं ये काल सर्प दोष आपको एक जगह टिकने नहीं देता। जीवन में आपके साथ बहुत सारे यानी उतार चढ़ाव रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होता है कि शॉर्टकट तरीके से सोचते हैं कि हम शॉर्टकट तरीके से कोई गलत काम करके हम पैसा कमाएं। नतीजा क्या होता है? उनको उसका दंड भुगतना पड़ता है। उनके परिवार के साथ में तालमेल नहीं बनती है, घर में अशांति उनकी वजह से बनी रहती है, कोई ना कोई संकट उनके यानी आने से हो जाता है। नाराजगी जीवन साथी की और साथ ही जीवन साथी का सहयोग भी इनको कम प्राप्त होता है, क्योंकि नाराजगी हमेशा बनी रहती है। जीवन साथी के साथ में कुछ ना कुछ समस्या इनकी बनी रहती है। काम कर रहे हैं तो काम में इतना लॉस होता है कि अपना खुद का व्यापार जमा नहीं सकते, सोचते फिर दूसरा करते हैं, दूसरा भी ऐसे ही हो जाता है। नौकरी कर रहे हैं तो जहां नौकरी करने वाले लोग हैं वो इनको अपना वहां से या तो हटा देते हैं, तो इसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं या उनका कोई पैसा मार लेता है। तो इस तरीके से जिंदगी इनकी जो है बदलती रहती है। माता का सुख उसकी तो बेहद, यहाँ पर हम कहते हैं कि माता का सुख भी नहीं मिलता। जब माँ का सुख, चंद्रमा हमारे साथ में नहीं होता, माँ का सुख नहीं मिलता, तो ऐसा व्यक्ति, एक तो उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा बेचैन रहता है। माँ की हेल्थ पर असर पड़ता है, माँ का प्रेम भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी चीजें जो है क्या होता है, व्यक्ति को कमजोर कर देती है। व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी को यानी कि जो माता तुल्य महिला है उसको अगर माँ भी मान लेता है तो वो भी उसके साथ नहीं उनका माँ बेटे का संबंध बन पाता। कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और किसी को अगर माँ बनाया है वो सुख भी उनके जीवन से चला जाता है, क्योंकि ये घातक काल सर्प दोष है जो आपके जीवन में पल पल घात करता है। धोखा, आपके साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई धोखा होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है बहुत ज्यादा मानसिक रूप से टूट जाते हैं। आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि आप कभी कभी क्या करते हैं कि नशे के आदी हो जाते हैं और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जीवन में आपको बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। पूरी बातें समझाते हैं, मगर उससे पहले मैं चाहूंगी कि पहले आपको मैं चार्ट पे ये दिखाऊं कि कौन सा जो ग्रह है कहाँ बैठा है जो आपको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। यहाँ मैंने चार्ट बना लिया है, 9वां घातक काल सर्प लिखा हुआ है और यहाँ पे पहला घर, जैसे मैंने हमेशा की तरह अपना चार्ट जो बना रही थी वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से ये 7वां भाव है, ये 8वां भाव है और ये 9वां भाव है और ये 10वां भाव और ये 11वां और ये 12वां। अब यहाँ ये सुख भाव, ये है सुख भाव। यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है केतु। केतु बैठने से क्या है, केतु एक बैठा है तो वो आपके जीवन में ये सोचिए आपकी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। हमेशा किसी ना किसी के साथ में आपका वाद विवाद बना रहता है, दूसरों के साथ भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खराब कर देता है। तो सुख भाव में बैठा केतु यहाँ आपको तकलीफ देता है। और ये आपका 10वां भाव जो कहते हैं कारक ग्रह, जो कर्म भाव है हमारा,
यहाँ पर बैठा है राहु। तो ये दोनों के दोनों आमने सामने अगर कोई यहाँ पर कोई शुभ ग्रह, मजबूत ग्रह जिसकी डिग्री अच्छी हो, वो आके अगर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। अन्यथा इसकी पीड़ा इतनी होती है कि नाम से ही पता लग जाता है, घातक कालसर्प दोष। और जैसे मैंने बोला था, सर्प भी आपको इसी तरीके से अष्टधातु के बनाने हैं, सभी के लिए वैसे ये बनता है। तो अष्टधातु के कालसर्प दोष जिनको है वो इस तरीके का नागो नागिन जो बनाते हैं वो बनवा के उसकी पूजा वगैरह करवाई जाती है। राहु के मंत्रों का जाप किया जाता है, राहु केतु के मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी शांति के लिए पूजा आराधना की जाती है। तब जाके ये जो कालसर्प दोष है वो आपके ऊपर अपना प्रभाव धीरे धीरे यानी कम कर देता है। कई लोग जो होते हैं राहु शांति के लिए ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः ये बोलना, साथ ही जो है नीले वस्त्र, सूप, कंबल और शीशा, तिल ये जो है दान किया जाता है। एक दान और होता है, वो है कांच का जो शीशा होता है जिसमें आप चेहरा देखते हो, ऐसा शीशा। उस शीशे के जो टुकड़े हैं उसको भी आप अपने ऊपर से उसार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए, या जमीन के अंदर गड्ढा अगर पीपल वृक्ष है वहां पे आसपास खोद के उसमें दबा दीजिए। जितने टुकड़े उतनी ही जो प्रभाव है वो आपके ऊपर से चला जाता है, बशर्ते उस शीशे में अपना एक बार प्रतिबिंब जरूर देखिएगा और उसके बाद उसको तोड़ दीजिएगा। जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं उसके बाद वो शीशे में अपना चेहरा देखा जाता है, उसको तोड़ देते हैं, उसके जितने टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को उठाया जाता है और अपने ऊपर से उसार कर उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर जो कालसर्प दोष का जो प्रभाव है उसकी पीड़ा इतनी हो जाती है क्योंकि कई जगह बढ़ गई है। इसके अलावा आपको गोमेद जो होता है 108 की संख्या में ले लेते हैं, और या फिर आप जितना भी आप 51 होते हैं 21 होते हैं, मगर 108 का ही ज्यादा महत्व है। उस गोमेद के जो रतन है उसके ऊपर राहु का मंत्र का जाप करते हुए उसको जल में प्रभावित किया जाता है, वो भी अगर मटकी के अंदर डाल के किया जाता है तो इसका दान करना बेहद जरूरी होता है। किसका दान? जी हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको अष्ट धातु के सर्प बनाने हैं। इसके अलावा सीसा हो गया, गोमेद हो गया, नीले फूल हो गए, इसके साथ ही कंबल हो गया और सूप हो गया। ये सारी चीजें जो है दान की जाती हैं। और कहते हैं कि जिसको घातक कालसर्प दोष हो ऐसे व्यक्तियों को अमावस्या का व्रत रखना चाहिए, और ऐसे जातक हमेशा भगवान शिव की पूजा आराधना करें। राहु केतु की जाप तो कराएं, साथ ही हवन कराएं, जौ से हवन होता है, और साथ ही अपने सिराने जौ दूध से भीगे हुए रखने हैं, सफेद रंग के कपड़े में दूसरे दिन उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। ये सारी चीजें करने से जो कालसर्प दोष की जो पीड़ा है, जो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट जो आपके जीवन में पैदा हो जाते हैं वो कम कर देती है, धीरे धीरे खत्म कर देती है। क्योंकि आजीविका नहीं चलेगी, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, परिवार के साथ में आपके जब बनेगी नहीं, माँ का सुख भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख भाव और आपका कर्म भाव जब दोनों ही आपका साथ नहीं देगा तो आपका भाग्य एकदम खराब हो जाता है। जीवन में आपको कोई ना कोई कष्ट बना रहता है, कोर्ट कचहरी के केस में फंसे रहते हो, क्योंकि आपका व्यवहार एकदम बदल जाता है। जब आदमी बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। मैंने आपको अपने वीडियो में पूरी तरीके से समझा दिया है कि कहाँ केतु बैठा और कहाँ राहु बैठा और किस तरीके से ये कालसर्प दोष बना, जिसे हम घातक कहते हैं। इसके उपाय भी मैंने आपको बता दिए, सारी चीजें, इसके प्रभाव भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो मेरा वीडियो बनेगा वो हमारा 10वां कालसर्प दोष होगा, जिसे हम कहेंगे शंखचूड़। उसके लिए जरूरी है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।
और साथ ही कहेंगे जाते जाते स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।